हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज वेव ऑप्टिक्स और उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट यंग्स ने वेव नेचर ऑफ लाइट को मानते हुए एक्सप्लेन किया था और इस एक्सप्लेनेशन से यह बात पूरे रूप से एस्टैब्लिश हो गई कि लाइट एक वेव है। हालांकि बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने तो यह साबित किया कि वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी हमें लेना होगा, लेकिन फिलहाल के लिए लाइट को वेव मानते हुए इस एक्सपेरिमेंट्स को हम पढ़ेंगे। इस एक्सपेरिमेंट्स को तीन मेन पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे। पहला, एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा है, दूसरा, थ्योरी क्या है इसकी, और तीसरा, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, कहां हम इस एक्सपेरिमेंट से मिलने वाली इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट से, जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में भी करते आए हैं, जो हम समझते हैं हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। यदि हम वेव कहते हैं लाइट को, तो ऐसे केसेस में वेव की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और उन प्रॉपर्टीज में एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वेव जिस पॉइंट पर एक से ज्यादा आकर मिलती है, वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हैंडल किया जाता है। यानी यदि मान लीजिए एक पॉइंट पर वेव आकर डिस्टरबेंस y1 वेक्टर प्रोड्यूस करती है और दूसरी वेव उसी पॉइंट पर आकर y2 डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करती है, तो ये प्रिंसिपल, जिसे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं, ये कहेगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। दो से ज्यादा वेव भी आ सकती हैं, वो सुपर इंपोज कर सकती हैं। तो फिलहाल के लिए हम दो वेव का सुपरपोजिशन समझते हैं। मान लीजिए एक डिस्टरबेंस एम्पलीट्यूड A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और दूसरा वेव A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ऑफ सम फेज फाई से रिप्रेजेंट होती है। चलिए पहले तो ये समझते हैं ये सब चीजें जो लिखी हैं ये क्या है। y1 डिस्टरबेंस है जो वेव 1 ने प्रोड्यूस किया, जिसका मैक्सिमम डिस्टरबेंस या एम्पलीट्यूड A1 है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा इज 2 पाई न्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। के प्रोपगेशन कांस्टेंट 2 पाई बाय लैम्डा है और फाई इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है। फर्स्ट वेव का फेज ओमेगा टी माइनस के एक्स और दूसरी वेव का फेज ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। इसका मीनिंग क्या है? मान लीजिए पहली वेव एक पॉइंट पर पहुंचती है और जीरो डिस्प्लेसमेंट देती है, उसको कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं देती, मगर यह कोई जरूरी तो नहीं कि जब दूसरी वेव वहां पहुंचे वो भी जीरो डिस्प्लेसमेंट दे। हो सकता है वो कुछ डिस्प्लेसमेंट देती हो। तो यदि दूसरी वेव वहां कुछ डिस्प्लेसमेंट दे रही है तो हम कहेंगे पहली और दूसरी में फेज डिफरेंस है, जिसके लिए एक फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। ये फार्मूला हमेशा आप याद रखेंगे और ये आपको बड़ा ही काम करेगा। देखिए, मान लीजिए दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस को हम फाई लिखते हैं और इसी बात को कहने का एक और तरीका भी है, वो है पाथ लेंथ। मान लीजिए दोनों वेव चली थी एक जैसी, लेकिन पहुंची कुछ पाथ का डिफरेंस ट्रेवल करके। तो यदि पाथ का डिफरेंस डेल्टा एक्स है मान लीजिए, तो हम लिख पाते हैं फाई डिवाइड बाय 2 पाई dx बाय लैम्डा। ये रिलेशन आपको मदद करेगा फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस में
कन्वर्ट करने के लिए। ध्यान दीजिएगा कैसे किया हमने, फेज डिफरेंस डिवाइड बाय 2 पाई। याद रखिए, एक पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन होने का मीनिंग हुआ 2 पाई का फेज चेंज आ गया। पाथ डिफरेंस डिवाइड बाय लेमडा, और लेमडा क्या है? लेमडा है वेव का कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, या आप ट्रफ और ट्रफ कह दीजिए, मैक्सिमा ऊपर और नीचे मिनिमा, उनके बीच का जो डिस्टेंस है कंसेक्यूटिव होने चाहिए, एक के बाद एक होना चाहिए, वो पाथ डिफरेंस वेवलेंथ कहलाता है। मैं एक बार सारी बातें फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये बेसिक्स हैं और ये बात हमें आगे काम करनी है, इसके ऊपर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। पहली वेव ने एक पॉइंट पर डिस्टरबेंस किया y1 वेक्टर, दूसरी वेव ने उसी पॉइंट पर यदि वो अकेली होती तो डिस्टरबेंस करती y2। अब मान लीजिए दोनों वेव इकट्ठी पहुंची तो उन्होंने डिस्टरबेंस किया y विच इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। अभी हम एग्जांपल के तौर पर एक वेव का डिस्टरबेंस ऐसे ले रहे हैं, दूसरी वेव का डिस्टरबेंस इस तरीके से लिखते हैं। जो अंतर हमें समझना है वो ये है, A1 A2 यानी दोनों के एम्पलीट्यूड अलग हो सकते हैं, दोनों का टोटल फेज अलग हो सकता है, मगर दोनों में एक बात कॉमन है, ध्यान दीजिएगा, ओमेगा सेम है यानी फ्रीक्वेंसी सेम है, प्रोपगेशन कांस्टेंट के सेम है यानी वेवलेंथ सेम है। और आप एक बात और नोटिस करिए, ये माइनस और ये भी माइनस, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये दोनों वेव्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही थी, मगर फेज डिफरेंस है। हो सकता है दोनों शुरुआत एक जगह से करें, मगर चलते हुए कोई कम पाथ ट्रेवल करे, कोई ज्यादा पाथ ट्रेवल करे। इसको पाथ डिफरेंस के सेंस में भी समझते हैं, डेल्टा एक्स के रूप में भी और फेज डिफरेंस के रूप में भी। और फेज डिफरेंस के रूप में हम फाई लिखते हैं, और जबकि पाथ डिफरेंस के रूप में हम डेल्टा एक्स लिखते हैं। तो ये 2 पाई एक कंप्लीट वेव का डिफरेंस है, और ये लैम्डा जो है ये पाथ डिफरेंस हुआ। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। अब यदि ये दोनों वेव मिले तो रिजल्टेंट क्या बनेगा? रिजल्टेंट क्या होगा? ऑब्वियस बात है, रिजल्टेंट y इन दोनों के एम्पलीट्यूड का एक रिजल्टेंट है, जिसे हम ऐसे लिखते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos ऑफ फाई। ये तो पूरा एम्पलीट्यूड हुआ रिजल्टेंट वेव का। आगे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। डेल्टा का भी अपना एक रिलेशन है, लेकिन से पहले समझ ले कि जो रिजल्टेंट वेव बना उसका एम्पलीट्यूड लिखा जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos ऑफ फाई। वही फ्रीक्वेंसी रहेगी, वही वेवलेंथ रहेगी या प्रोपगेशन कांस्टेंट रहेगा, मगर फेज अलग हो सकता है। फेज के लिए एक रिलेशन है, फेज के लिए रिलेशन देखिए, फेज का रिलेशन है डेल्टा का tan इनवर्स ऑफ a2 sin फाई डिवाइड बाय a1 प्लस a2 cos ऑफ फाई। तो ये रिजल्टेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेव बनेगा। तो ये बैकग्राउंड हमें क्या क्या बता रहा है? सारी बातों को एक ही सार कहें, दो वेव यदि एक ही पोजीशन पर आए और मिले, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, दोनों में फेज डिफरेंस फिक्स रहे, चेंज ना हो, फाई जैसे हमने कहा वो कांस्टेंट है, तब दोनों की सुपरपोजिशन हमें ऐसी वेव देगी जिसकी सेम फ्रीक्वेंसी होगी, सेम वेवलेंथ होगी, मगर एम्पलीट्यूड अलग होगा और उसका फेज भी हमें अलग से लेना होगा। एम्पलीट्यूड इस फॉर्मूले से लिखा जाएगा और फेज इस फॉर्मूले से। फाइनली जो होगा, अब जरा इस इक्वेशन को एक बार ध्यान से समझ लेते। इसमें cos फाई है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन रहेंगी जहां पर
ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो सके। आप देख पा रहे हैं cos फाई का यदि वैल्यू 1 हो जाए +1, तो ऑब्वियस बात है हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, यानी जो एम्पलीट्यूड बनेगा वो A1 + A2 होगा। और ऐसा कब होगा? फाई जब ±2n π हो, जहां पर n 0, 1, 2 या कोई और इंटीजर हो जाए। जैसा मैंने आपको बताया था, फेज को आप पाथ डिफरेंस की सेंस में भी कह सकते हैं। आप इस फार्मूले को यूज करें तो इस बात को ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि पाथ डिफरेंस ±n लैम्डा हो तो हमें मैक्सिमा मिलेगा। दिस इज कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। लेकिन n यहां इंटीजर है, ये बात ध्यान रखें। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और सो ऑन। लेकिन यही एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा? यही एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा? जब cos फाई का वैल्यू -1 हो। मतलब ऐसा केस कब होगा? जब फाई होगा ±2n -1 पाई, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। या इसको पाथ डिफरेंस की सेंस में कहें तो डेल्टा x इज इक्वल्स टू +2n -1 λ/2। तो इन बातों को, इन बेसिक बातों को आप अपने माइंड में रखिएगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हुए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, चाहे तो फेज डिफरेंस की टर्म्स में बात करें या हम पाथ डिफरेंस की टर्म्स में बात करें, दोनों ही केसेस में हम मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशन के बारे में जान सकते हैं। चलिए, यदि आपको ये बात समझ आ गई तो हम अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। आज हम पहले फर्स्ट पार्ट, दैट इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में जानेंगे। देखिए, एक्सपेरिमेंट लगाते हुए चीजें 3 डायमेंशन में रखी जाती हैं, मगर सिंपलिसिटी के लिए जो मैं आपको डायग्राम देने वाला हूं, ये उसका टॉप व्यू है। मान लीजिए एक्सपेरिमेंट को आप टॉप से देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देगा, थोड़ा आपको इमेजिन करना होगा और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को अपने माइंड में रखना होगा। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, this is the first part in which we take one monochromatic source, जिसे हम S से दिखा रहे हैं। यहां वर्ड मोनोक्रोमेटिक का मतलब हुआ एक कलर, वो टेक्निकली बोले तो सिंगल वेवलेंथ। जो भी सोर्स हो उसकी वेवलेंथ अलग ना हो, वजह कि जो वेवलेंथ है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए 2 वेव की। अब हमारा काम क्या रहेगा कि हम इस वेव को 2 हिस्सों में बांटे। ऐसा इस एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट्स को लेकर करते हैं, S1 एंड S2। स्लिट का मतलब है एक खिड़की, छोटा सा स्पेस। मान लीजिए इधर भी कवर हो, इधर भी कवर हो और बीच में एक छोटी सी जगह खाली है। ये कुछ इस तरीके से ऐसे और ऐसे लगा हुआ है, बीच में से खाली है, और ऐसे यहां पर भी है। और ये स्लिट्स छोटी हैं। जब मैं कहता हूं छोटी है तो इनका ऑर्डर है करीब करीब मिलीमीटर के ऑर्डर का, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम स्मॉल d से एक्सप्रेस करेंगे। इस अरेंजमेंट से यह होगा कि आने वाली वेव 2 हिस्सों से आगे की तरफ आएगी, बाकी पोर्शन को हम ब्लॉक कर देंगे। सिर्फ इन स्लिट से आने वाली वेव और इस स्लिट से आने वाली वेव ही आगे जाएगी। मान लीजिए यहां से d डिस्टेंस पर हम एक बड़ी सी स्क्रीन लगा देते हैं, यानी हम 2 वेव बनाकर
S1 और S2 से उन दोनों को सुपर इंपोज होने देते हैं और अपनी सारी ऑब्जर्वेशन इस स्क्रीन पर करेंगे, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। कुछ ऐसे रखी गई है स्क्रीन, इस तरीके से। ये मान लें कि ये जो d है, दिस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू स्मॉल d एंड द वेवलेंथ। यदि विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं तो वेवलेंथ का जो ऑर्डर होता है वो फ्रैक्शन ऑफ अ माइक्रोमीटर होता है। ये डिस्टेंस जो हमने कहा आपसे स्मॉल d, ये फ्यू मिलीमीटर्स लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस है कैपिटल D, ये फ्यू मीटर ले लेते हैं। हाफ मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द स्पेस यू हैव इन योर लैब। अब इससे क्या होगा देखिए, वेव S1 से भी आएगी, वेव S2 से भी आएगी और आकर ये स्क्रीन पर मिलेंगे। हम एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं, यहां पर हम ये ऑब्जर्वेशन करेंगे। जब P पॉइंट पर S1 से वेव आएगी और मिलेगी तो डिस्टेंस चलेगी S1P, और S2 से चलकर जब ये आएगी तो मिलेगी P पर और ट्रेवल करते हुए डिस्टेंस S2P। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों डिस्टेंस अलग अलग हैं। इसमें से S2 डिस्टेंस S2P बड़ा है और S1P छोटा है। यानी हमने क्या किया, जानबूझकर इन दोनों वेव के बीच में पाथ डिफरेंस को डेवलप कर दिया। हालांकि जब ये बनी थी तो एक ही वेव से बनी थी, तो इनिशियली इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं था, मगर इस रीजन में चलते हुए हमने इनका पाथ डिफरेंस डेवलप किया। और आप ये बात भी अपने माइंड में रखिए कि यदि हम इस P पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो इनका डिफरेंस भी शिफ्ट होगा। जैसे यदि बिल्कुल हम यहां सेंटर पर बात करें, सिमेट्रिकली देखें, तो यहां आते हुए पाथ डिफरेंस परफेक्टली 0 होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे इनका पाथ डिफरेंस चेंज होने लगेगा। अब इस पाथ डिफरेंस के चेंज होने पर हमें ये दोनों वेव्स कहीं मैक्सिमा और कहीं मिनिमा देंगे। यदि हम इस डिस्टेंस को y मान लेते हैं और पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं, तो ये जान पाएंगे कि ये जो मैक्सिमा मिनिमा बने हैं, ये मैक्सिमा मिनिमा कितनी दूर बने हैं। स्क्रीन पर जो आपको दिखाई देगा वो कुछ ऐसा होगा। बिल्कुल सेंटर पर ब्राइटनेस रहेगी, क्योंकि यहां पाथ डिफरेंस 0 है, और आपको याद होगा जब पाथ डिफरेंस 0 या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है तो मैक्सिमा बनता है। उसके ऊपर मिनिमा बनेगा, और ऐसा ही नीचे की तरफ भी होगा, और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी ऊपर जाकर, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाएगा फिर से मैक्सिमा बनेगा और ब्राइटनेस दिखेगी। लेकिन जब ये 3 λ/2 हो जाएगा फिर से मिनिमा आ जाएगा। ऐसे ही नीचे की तरफ आप देखेंगे कि अल्टरनेटिवली हमें मैक्सिमा मिनिमा, ये मैक्सिमा की कंडीशन और ये मिनिमा, मैं इसे शॉर्ट में MEN लिख रहा हूं, फिर मैक्सिमम और मिनिमम, ऐसा पैटर्न सा मिलेगा। हालांकि ये डायग्राम बनाते हुए मैंने मिनिमा को एक जैसा दिखा दिया, लेकिन यहां पर जो इंटेंसिटी का वेरिएशन है वो बड़ा टिपिकल है। यदि कोई आदमी यहां बने हुए पैटर्न की इंटेंसिटी को नापे और उसका ग्राफ बनाए तो देखिए उसका ग्राफ कैसा आता है। ये सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन पर हमें मैक्सिमम मिलता है। मैंने इंटेंसिटी को इस तरफ, ये इंटेंसिटी के लिए, और डिस्टेंस y को इस तरफ y एक्सिस पर लिया, तो हमें ऐसा दिखता है जैसे यहां पर मैक्सिमा बना और इनके पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें मिनिमा मिला, फिर से मैक्सिमा बना और मिनिमा मिला, लाइक दिस। तो यू आर गेटिंग अल्टरनेटिवली मैक्सिमा मिनिमा but with the continuous variation of intensity.
इस तरीके से बने हुए मैक्सिमा मिनिमा इस तरफ या इस तरफ को हम फ्रिंज पैटर्न कहते हैं, फ्रिंज पैटर्न। अब इस पैटर्न से हम जो ऑब्जर्वेशन करते हैं वो क्या है? हम जानना चाहते हैं कि एक मैक्सिमा और दूसरे मैक्सिमा के बीच में कितना डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं फ्रिंज विड्थ। बीटा इज फ्रिंज विड्थ। ये हमारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होती है। चलिए इस सारे सेटअप को एक बार दोबारा से समझ लें। इस सेटअप में हमने एक सोर्स को लिया जो सोर्स मोनोक्रोमेटिक था, एक वेवलेंथ का था, लैम्डा वेवलेंथ मान लेते हैं। उस सोर्स के थोड़ी दूर हमने दो स्लिट्स का अरेंजमेंट किया, इसलिए नाम इसका पड़ा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक प्लेट ऐसे, एक प्लेट बीच में और एक प्लेट नीचे, और उन दोनों प्लेट्स के बीच में थोड़ा सा गैप जो स्लिट का काम करेगा। काफी दूर डी डिस्टेंस पर एक बड़ी सी स्क्रीन है इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर, जहां पर हमें यह पैटर्न देखना है। और हम जो पैटर्न देखते हैं वो कैसा देखते हैं कि बिल्कुल सेंटर पर हमें ब्राइटनेस दिखाई देती है, चमक दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही थोड़ा ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो धीमे धीमे ये चमक कम होती चली जाती है और एक स्टेज पर आकर मिनिमम एक्वायर कर लेती है, फिर से इंक्रीज करती है, मैक्सिमम होती है, फिर से मिनिमम होती है, मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है। इस तरीके से हमें पैटर्न मिलता है। कलर वही रहता है, वेवलेंथ वही होने की वजह से इंटेंसिटी वेरिएशन ऐसा है, और पैटर्न कुछ ऐसा है जो कि थोड़ा सा सिंप्लीफाइड डायग्राम है। प्रॉपर वे में हमने इंटेंसिटी को नहीं दिखाया, बट इतना दिखा दिया कि मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, इस तरीके का पैटर्न बनता है। और इस एक्सपेरिमेंट में हम किस चीज की ऑब्जर्वेशन करते हैं? इस चीज में हम इन मैक्सिमा मिनिमा के बीच का स्पेसिंग, डिस्टेंस निकालते हैं। एक मैक्सिमा और उसके बाद नेक्स्ट मैक्सिमा के बीच का जो डिस्टेंस है, इसे फ्रिंज विड्थ कहते हैं। इंटरेस्टिंगली ये फ्रिंज विड्थ कोई से भी दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में सेम रहती है, वो चाहे हम ऊपर की तरफ देखें, नीचे की तरफ देखें, और ऐसे ही यदि दो मिनिमा के बीच में देखें तो भी फ्रिंज विड्थ वही रहती है। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। चलिए अब चलते हैं इसकी थ्योरी पर। दूसरे पार्ट में हमें समझना है कि ऐसा पैटर्न क्यों आया, क्यों ऐसा आया कि मैक्सिमा एक जगह, फिर ऊपर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, ऐसा क्यों बना। चलिए समझते हैं। मान लीजिए ये जो डिस्टेंस था जहां हमें ऑब्जर्वेशन करना है, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये y है, राइट। और इस y से हम पाथ डिफरेंस का लेंथ निकालते हैं। यानी अब मैं थोड़ा छोटा बना देता हूं जिससे आप समझ जाएंगे आसानी से। ये S2, ये S1 और ये इसका सेंट्रल पोजीशन, और ये डिस्टेंस y है जहां पर हमें ऑब्जर्वेशन करना है, P पॉइंट। तो S1P और S2P इनके बीच का हमें डिस्टेंस चाहिए। थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है जिसे मैं शेड कर रहा हूं। यहां पर S1P का जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा d स्क्वायर प्लस y माइनस d/2 होल स्क्वायर। एक्चुअली P से लेकर सेंट्रल पोजीशन O तक का डिस्टेंस y है, और ये थोड़ा सा डिस्टेंस इन स्लिट्स के बीच के सेपरेशन का हाफ है। इस वजह से ये बना d स्क्वायर प्लस y माइनस d/2 होल स्क्वायर। और ऐसे ही S2P के लिए लिखें तो S2P में ये बनेगा d स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 होल स्क्वायर। रीजन बीइंग कि यहां यदि हम देखें तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल में, ये डिस्टेंस d/2 एक्स्ट्रा आया, इसलिए y प्लस d/2। माइंड में रखिएगा कैपिटल D बहुत लार्ज है,
यहां पर यदि हम अंडर रूट लेना होगा दोनों तरफ, तो S1P को हम लिख पाएंगे d बाहर कॉमन 1 प्लस वाई माइनस डी बाई 2 डिवाइड बाय कैपिटल D होल स्क्वायर टू द पावर हाफ। क्योंकि y बहुत कम है, स्मॉल d भी बहुत कम है, तो हम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं इसकी सीरीज बनाकर, और उस सीरीज में ज्यादा हाई टर्म्स को ना लें और लिखें तो यह अप्रोक्सीमेटली होगा 1 प्लस हाफ y माइनस डी बाई 2 डिवाइड बाय कैपिटल D होल स्क्वायर। हाई टर्म्स को हमने इग्नोर कर दिया और यह अप्रोक्सीमेटली S1P का रिलेशन निकाला। इसी तरीके से S2P के लिए लिखें तो S2P अप्रोक्सीमेटली आएगा D 1 प्लस हाफ, और यहां जो हो जाएगा आपने देखा ये बन जाएगा y प्लस डी बाई 2, वाई प्लस डी बाई 2 डिवाइड बाय कैपिटल D होल स्क्वायर टू द पावर हाफ को हमने इन्वॉल्व कर लिया, इसलिए हाफ नहीं लिखी। ऑलराइट, नाउ we have to find out a very important thing, that is the path difference. And how we do it? Let's look at this. S2P minus S1P is equal to, इन इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये आएगा D कॉमन, D is common, 1 will be out from the scene, by 2 divide by d square, or within bracket we are getting square of it, that is y square plus d square by 4 plus yd minus from this side, that is y square minus d square by 4, minus of minus will become plus yd, simplify कीजिए, this y square is out and you get this as S2P minus S1P is equal to 1 by 2D, एक D कैंसिल हो गया और यहां बचा YD and YD, that makes it 2YD, 2 out, and we have the path difference जिसे हम डेल्टा P लिख रहे हैं यहां पर, मान लीजिए डेल्टा X कह सकते हैं, डेल्टा P भी कह सकते हैं, डेल्टा P which is equals to Y small d by capital D. This, what it gives me, the path difference between the two waves which come from two slits to a point on the screen. जो स्क्रीन पर पॉइंट था वहां जब ये पहुंची वेव तो इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस हुआ वो हुआ y small d डिवाइड बाय कैपिटल D. Now what we are doing? We are going to analyze it. What does this mean? आप देखिए ध्यान से, D एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर था जो हमने पहले से ही फिक्स किया था, स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस था। कैपिटल D डिस्टेंस था स्लिट से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस, जो हमने कहा था काफी लार्ज है। ये दो क्वांटिटीज फिक्स है, मगर Y क्या था? Y स्क्रीन के सेंटर से डिस्टेंस था जहां पर हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। अब जैसे जैसे आप Y को बदलते जाएंगे वैसे वैसे पाथ डिफरेंस बदलेगा। जरा इस बात को जरा ग्राफ पे समझ लें। यदि हम पाथ डिफरेंस को डेल्टा P को y एक्सिस पर और y को x एक्सिस पर बनाएं तो ये पाथ डिफरेंस y के साथ साथ बढ़ता है और टिपिकल वैल्यूज पर टिपिकल फीचर्स देगा। कैसे? मान लीजिए पाथ डिफरेंस का वैल्यू इनिशियली 0 है और ये कंडीशन याद रखिए कि मैक्सिमा की कंडीशन थी पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन लेमडा, और मिनिमा की कंडीशन थी पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2। शुरुआत में यदि पाथ डिफरेंस 0 है तो यह कंडीशन मैक्सिमा की कंडीशन होगी। y की वैल्यू बढ़ रही है और एक स्टेज ऐसी आ गई कि पाथ डिफरेंस हो गया
लैम्डा बाय 2। जैसे ही पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा, सुपरपोजिशन का जो रिजल्टेंट बनेगा वो मिनिमम बनेगा। आगे बढ़िए, धीमे धीमे पाथ डिफरेंस बढ़ते 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 अभी एक स्टेज ऐसी आ गई कि वो हो गया लैम्डा। जैसे ही वो लैम्डा बना, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन n की वैल्यू 1 हुई और ये कंडीशन मैक्सिमा की कंडीशन बन गई। और आगे चलिए, पाथ डिफरेंस हो गया 3 लैम्डा बाय 2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। ये कंडीशन फिर से आ गई मिनिमा की कंडीशन। और इस तरीके से जैसे जैसे पाथ डिफरेंस बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा ये बनने लगेगा। अभी हमें क्या देखना है? हमें देखना है दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमास या मिनिमास के बीच में कितना डिस्टेंस आया, जिसे हमने कहा था फ्रिंज विड्थ। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें करना होगा दो मैक्सिमा पोजीशंस के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आई है। मान लेते हैं हमारा एक मैक्सिमा nth मैक्सिमा है और दूसरा जो है उससे जस्ट नेक्स्ट n प्लस फर्स्ट मैक्सिमा है। ठीक, ये मैक्सिमा yn पर आया और ये मैक्सिमा yn प्लस 1 पर आया। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी yn प्लस 1 माइनस yn, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ बीटा। ये पैरामीटर हमने एक्सपेरिमेंटली नापा है और हम थ्योरेटिकली जानना चाहते हैं ये पैरामीटर एक्चुअली में किन चीजों पर डिपेंड करता है। देखिए, मैक्सिमा कंडीशन को एक बार लगाएं तो पाथ डिफरेंस n लैम्डा, और हमने इसका एक्सप्रेशन निकाला था पाथ डिफरेंस का y, हमारे केस में n हो जाएगा बिकॉज n नंबर यहां पर है, स्मॉल d डिवाइड बाय कैपिटल D। और ऐसे ही यदि हम n प्लस 1 के लिए करें तो यह होगा n प्लस 1 लैम्डा इक्वल्स टू yn प्लस 1 स्मॉल d बाय कैपिटल D। यहीं से हमें फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन मिलेगा। फ्रिंज विड्थ का जो एक्सप्रेशन मिलेगा, यहां से यदि हम वैल्यू पुट करें तो यह आएगा n प्लस 1 माइनस n, और जो कॉमन रहेगा वो है हमारा कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू लैम्डा। n plus 1 minus n will give you 1 and that gives you capital D lambda by small d। तो हमारे पास बीटा का एक्सप्रेशन आ गया। दिस इज व्हाट इज अ इंपॉर्टेंट रिलेशन d lambda by small d। दो मैक्सिमा या दो मिनिमा, इनके बीच में फ्रिंज विड्थ जो होगी वो कैपिटल D लैम्डा डिवाइड बाय स्मॉल d होगी। कैपिटल D हमने फिक्स किया, स्मॉल d स्पेसिंग है दोनों स्लिट के बीच में, और लैम्डा है वेवलेंथ। इस बात को थोड़ा सा ग्राफ पर भी समझते हैं कि ये वेरिएशन कैसे होगा। देखिए, यदि मैं आपसे कहूं कि मुझे फ्रिंज विड्थ की डिपेंडेंसी चाहिए समझने के लिए कि कैपिटल D और स्मॉल d पर कैसे वो डिपेंड करती है, तो इसको हम ऐसे समझेंगे। फ्रिंज विड्थ व्हाट्स इज कैपिटल D, लेकिन लैम्डा और स्मॉल d को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। मान लीजिए आप स्क्रीन को दूर करने लगते हैं, कैपिटल D बढ़ाने लगते हैं, तो क्या होगा? यहां देखिए, बीटा का वैल्यू बढ़ेगा और लीनियरली बढ़ेगा। मगर यदि बीटा का वेरिएशन स्मॉल d के साथ देखा जाए, बीटा का वेरिएशन स्मॉल d के साथ देखा जाए और कहें कि कैपिटल D और वेवलेंथ हमारी कांस्टेंट है, तो ये वेरिएशन कुछ ऐसा आएगा। आप देख पा रहे हैं यहां पर इस इक्वेशन में कि d का वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, बीटा कम होता चले जाएगा। यहां पर हमें इस बात को समझना है कि यदि बीटा दो मैक्सिमा के बीच में डिस्टेंस इतना कम हो गया
कि वो हमारी आई रिजॉल्व नहीं कर पाई, या कोई इंस्ट्रूमेंट जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो रिजॉल्व नहीं कर पाया, तो फिर हम उसे नहीं देख पाएंगे। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि डी की वैल्यू बढ़ाते चले जाएं या डी की वैल्यू हम कम करते चले जाएं। दोनों ही सिचुएशन में ये रिस्ट्रिक्शंस हमारे पे रहेगी। दिस इज व्हाट इज द थ्योरी ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। बिफोर वी लीव, लेट्स क्विकली समराइज ऑल द थिंग्स विच वी हैव डन टुडे। हमने पढ़ा कि यदि कोई वेव सुपर इंपोज होती है तो दोनों वेव की इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स का सम होगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। दोनों वेव से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ फाई होगा। फाई फेज डिफरेंस है जो दोनों वेव के बीच में है। ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा व्हेन cos phi is equals to +1, और ऐसा जब होगा तो phi का वैल्यू रहेगा ±2n पाई, या इनसे आने वाले पाथ डिफरेंस का रिलेशन रहेगा ±n लैम्डा, और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का वैल्यू रहेगा a1 प्लस a2। इसी इक्वेशन से मिनिमा की कंडीशन कब होगी? when cos phi is equals to -1, where phi is equals to ±2n -1 pi और मल्टीपल ऑफ पाई, और पार्ट डिफरेंस होगा ±2n -1 लैम्डा बाय 2। Apart from this, when we talk about the Young's double slit experiment, तो जो पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन आया था, यानी दोनों स्लिट से S1 और S2 से P पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है, ये P पॉइंट है, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट O है, इसके बीच का डिस्टेंस Y है। तो जो पाथ डिफरेंस था S2P माइनस S1P, दिस इज इक्वल्स टू Y स्मॉल d बाय कैपिटल D। और फिर हमने कंडीशन मैक्सिमम मिनिमा की निकाली और फ्रिंज विड्थ के लिए रिलेशन निकाली लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो स्टूडेंट्स, ये दो एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ज्योमेट्री आपको क्लियर होनी चाहिए। स्क्रीन और स्लिट का डिस्टेंस कैपिटल D, दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन स्मॉल d, फ्रिंज विड्थ का रिलेशन लैम्डा d कैपिटल D बाय स्मॉल d। यहां कुछ अप्रोक्सीमेशन साथ साथ चलेंगी, और वो एक्सप्रेशन है कि हमने स्मॉल d को बहुत कम रखा, वेवलेंथ को कम रखा, और y को भी काफी कम रखा। किसके कंपैरिजन में? कैपिटल D के कंपैरिजन में। तो चलो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के एक्सपेरिमेंटल सेटअप और थ्योरी अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। आई एम रियली थैंकफुल टू द शुक्ला इंस्टीट्यूट फॉर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी टू डिलीवर दिस लेक्चर फॉर यू। ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर is sponsored by Shukla Institute. I am really very thankful to the management of the Shukla Institute for providing me all these facilities. Thank you very much. Next lecture में हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से जो हमने रिजल्ट निकाले उनके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।